जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग होता क्या है और क्यों यूज किया जाता है। तो वैसे आप लोग ये तो जान ही रहे हैं, HTML लैंग्वेज का प्रयोग वेब पेज का निर्माण करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम वेब पेज को मतलब बना रहे हैं तो वहां पर उस वेब पेज में अगर हम किसी पिक्चर फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन टैग का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हम पिक्चर ले आते हैं तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके हम पिक्चर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एक वेब पेज बनाए हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो है मार्क्यू डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल बनी है, वो आपकी ये रही। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो इस वेब पेज में आप देख रहे होंगे कोई भी मैटर नहीं दिख रहा है। दिखेगा कहाँ से, जब हमने कोई बॉडी में मैटर लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराग्राफ यूज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग के लिए H1 से लेकर के H6 तक आप दे सकते हैं, H6 तक। तो पैराग्राफ में हमने जैसे लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ विथ पिक्चर। ठीक, अब इसमें क्या करना है, ये तो आपका पैराग्राफ हो गया। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ आ चुका है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर को, इमेज को इस वेब पेज में प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए हम चलाएंगे IMG टैग। IMG टैग जो होता है ये एम्पटी टैग है। ये स्टार्ट तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर हेड शुरू हुआ तो हेड बंद हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, ऐसा नहीं है। इसमें इमेज जो है शुरू होगा और लेकिन ये क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो IMG के बाद जो है ये पिक्चर को लाने के लिए होता है, लेकिन SRC लिखेंगे, ये सोर्स होता है, मतलब उस वो पिक्चर कहाँ पर है। तो एक चीज याद रखिएगा, यदि ये हमारी कोडिंग वाली फाइल डेस्कटॉप पर है तो वो पिक्चर भी आपकी डेस्कटॉप पर होनी चाहिए जो आप पिक्चर लगाना चाहते हैं वेब पेज में। ठीक है, तो जहां आपका ये HTML कोडिंग है उसी एरिया में या उसी लोकेशन पर आपका ये पिक्चर होना चाहिए। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर है पिक्चर आपका, तो ये आपका कोडिंग भी जो है वो भी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो है दोनों डेस्कटॉप पर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर IMG SRC। अब ये पिक्चर का नाम हमारा लोगो है, तो लोगो है, और इसका एक्सटेंशन नेम जानने के लिए राइट क्लिक करिएगा पिक्चर पर और सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑप्शन आएगा, उसमें देखिएगा .png लिखा गया। ठीक है, तो लोगो .png इतना लिख करके हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वेब पेज को रिलोड करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस वेब पेज में पिक्चर तो आया लेकिन पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब हमें इस पिक्चर को कंट्रोल कैसे करना है, विथ और हाइड, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे विथ और हाइट, अल्ट और बॉर्डर, ये चार एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, प्रयोग कैसे करेंगे, इसी टैग के अंदर हम लिखेंगे WIDTH, विथ हो गया हमारा। अब इसको हम दे देते हैं, चलिए 40%। ठीक, और उसके बाद हाइट भी ले लेते हैं 40%। इसको सेव करके यहाँ से रिलोड करते हैं तो देखेंगे ये हमारा जो है पिक्चर छोटा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमें सेट करनी है। तो विथ और हाइट, तो हम क्या करते हैं, इसको और कम करते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको चलिए 25 कर देते हैं। अभी ठीक है। अब इसके चारों तरफ अगर हमें बॉर्डर वगैरह लगाना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर यूज कर सकते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा करके एक नंबर लिख करके इसको सेव कर देंगे। एक नंबर लिखने का मतलब होता है आपका जो बॉर्डर होगा वो एक नंबर पर लग रहा है। ठीक है, और भी अगर थिक बॉर्डर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर 2 यूज कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, बॉर्डर आपका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अगर मैं 5 नंबर यूज कर लेता हूँ तो बॉर्डर सबसे ज्यादा मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया पिक्चर वेब पेज में लाना और उसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना, बॉर्डर को कंट्रोल करना। एक और एट्रीब्यूट्स बच रहा है जिसका नाम है अल्ट। अल्ट इक्वल टू आप यहाँ पर पिक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लिखा क्यों जाता है, जैसे होता क्या है, कभी कभी हमारा जो है ये सोर्स जो हमने लिखा है फोटो का या पिक्चर फाइल का, अगर ये गलत हो जाता है तो ये कैसे दिखेगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई त्रुटि कर देता हूँ,
ठीक है। यहाँ पर कोई त्रुटि होने के बाद इसको जब हम रिलोड करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ मिल रहा है पिक्चर। ये यहाँ पर पिक्चर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अल्ट में यहाँ पर पिक्चर लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये पिक्चर मिल रहा है। ठीक, अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप नहीं जान पाते यहाँ पर क्या मतलब होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना, इसको हटा करके फिर से हम इसको रीलोड कर देते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि हम वेब पेज में कैसे पिक्चर को लाएंगे और पिक्चर के विड्थ और हाइट को कैसे मैनेज करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टैग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।